सूर्य से चौथा ग्रह मंगल अरबों वर्षों से रिच जियोलॉजिक इतिहास रखता है। यह समय रेखा मंगल के विकास को दर्शाती है, जो विभिन्न जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जलवायु परिवर्तनों और जीवन की संभावनाओं से आकार लेती है। इस इतिहास को समझना ग्रह विज्ञान और खगोल विज्ञान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे मंगल की भूवैज्ञानिक समय रेखा का डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन है, जिसे अलग अलग अवधियों में विभाजित किया गया है। 1. प्री नोआकियन पीरियड 4.5 से 4.1 अरब साल पहले। प्री नोआकियन पीरियड मंगल के इतिहास का सबसे प्रारंभिक चरण है, जिसकी शुरुआत लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले ग्रह के निर्माण से हुई थी। इस ड्यूरेशन की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट एंड कोर। मंगल अपने निर्माण के कुछ करोड़ वर्षों के भीतर क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभेदित हो गया। यह विभेदन संभवतः तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि और खगोलीय पिंडों के प्रभावों से प्रभावित था। इम्पैक्ट बॉम्बार्डमेंट ग्रह ने क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से होने वाले प्रभावों की उच्च दर का अनुभव किया, जिसने इसकी सतह को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। इस दौरान बने कई क्रेटर तब से नष्ट हो गए हैं या दब गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड साक्ष्य बताते हैं कि इस अवधि के दौरान मंगल के पास एक चुंबकीय क्षेत्र था, जिसने सौर हवा के क्षरण से वायुमंडल की रक्षा की होगी। अर्ली वाटर प्रेजेंस भूवैज्ञानिक विशेषताओं से संकेत मिलता है कि तरल पानी किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है, जिससे संभावित रूप से बेसिन और क्रेटर में घाटी नेटवर्क और झीलों का निर्माण हुआ। 2. नोआकियन पीरियड 4.1 से 3.7 अरब वर्ष पहले। नोआचियन काल को मंगल ग्रह के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युगों में से एक माना जाता है, जो व्यापक सतह परिवर्तनों द्वारा चिह्नित है। क्रेटरिंग एंड इरोजन इस युग में निरंतर प्रभावों के कारण क्रेटरिंग की उच्च दर देखी गई। आज सतह पर कई बड़े प्रभाव क्रेटर दिखाई देते हैं। तरल पानी द्वारा कटाव ने भी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थार्सिस बल्ज फॉर्मेशन इस समय के दौरान थार्सिस ज्वालामुखी क्षेत्र का निर्माण शुरू हुआ, जिसकी विशेषता ओलंपस मॉन्स जैसे बड़े ढाल वाले ज्वालामुखी हैं, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। वाटर एक्टिविटी साक्ष्य बताते हैं कि गर्म और गीली परिस्थितियों ने नदी की गतिविधि को अनुमति दी, जिससे नदी घाटी नेटवर्क और संभवतः बड़ी झीलें या महासागर बन गए। फाइलोसिलिकेट्स पानी से भरपूर वातावरण में बनने वाले खनिज संकेत देते हैं कि तरल पानी कम से कम कभी-कभी मौजूद था। ट्रांजिशन टू हेस्पेरियन लगभग 3.7 अरब साल पहले प्रभाव दरों में कमी आने और ज्वालामुखी गतिविधि जारी रहने के कारण स्थितियां नाटकीय रूप से बदलने लगीं। 3 हेस्पेरियन काल 30 से 3.9 अरब वर्ष पूर्व। हेस्पेरियन पीरियड एक संक्रमण चरण का रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल एक्टिविटी है वॉल्केनिक एक्टिविटी। इस समय के दौरान व्यापक लावा प्रवाह ने मंगल की सतह के अधिकांश भाग को नया आकार दिया। ओलंपस मॉन्स का निर्माण संभवतः इसी अवधि में शुरू हुआ था। वाटर फ्लडिंग इवेंट्स पानी के विनाशकारी रिसाव ने क्रिस प्लैनेटिया जैसे क्षेत्रों के आसपास व्यापक बहिर्वाह चैनल बनाए। इन घटनाओं से पता चलता है कि सतह पर पानी के बड़े निकाय अस्थायी रूप से मौजूद हो सकते हैं। सल्फेट डिपॉजिट्स हेस्पेरियन को पानी के साथ प्रतिक्रिया करने वाले ज्वालामुखी गैसों से बने सल्फेट खनिजों के संचय द्वारा चिह्नित किया जाता है, जो मंगल की सतह पर चल रही रासायनिक परिवर्तन प्रक्रियाओं का संकेत देता है। ये जमा मुख्य रूप से वैलस मेरिनेरिस और मेरिडियानी जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डिक्लाइन इन सरफेस वाटर यद्यपि महत्वपूर्ण बाढ़ की घटनाएं हुई, लेकिन पर्यावरणीय स्थितियों में परिवर्तन के कारण इस अवधि के अंत में समग्र जल गतिविधि में कमी आने लगी। 4. एमेजोनियन काल 3 अरब साल पहले से वर्तमान। एमेजोनियन काल मंगल ग्रह के इतिहास में सबसे हालिया और सबसे लंबा भूवैज्ञानिक युग है। वॉल्केनिज्म डिक्लाइन ज्वालामुखी की दर पहले की अवधि की तुलना में काफी कम हो गई। गतिविधि मुख्य रूप से थारिस और एलिसियम जैसे विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित थी। आइस फॉर्मेशन एमेजोनियन की परिभाषित विशेषताओं में से एक है
बर्फ से संबंधित विशेषताओं का निर्माण, जो जलवायु परिवर्तनों के कारण तिरछापन, मंगल की धुरी का झुकाव को प्रभावित करता है। इसमें विभिन्न अक्षांशों में पाए जाने वाले ध्रुवीय स्तरित जमा और हिमनदीय विशेषताएं शामिल हैं। गुल्ली फॉर्मेशन, खड़ी ढलानों पर देखी गई कई गलियारों का निर्माण संभवतः इस अवधि के दौरान कुछ जलवायु परिस्थितियों में पिघलती बर्फ या खारे पानी के प्रवाह के कारण हुआ था। रीसेंट वाटर एक्टिविटी, हालांकि बड़े पैमाने पर बाढ़ की घटनाएं बंद हो गई हैं, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि अपेक्षाकृत हाल के भूवैज्ञानिक समय तक छोटी बाढ़ें आई होंगी। 5. जियोलॉजिकल फीचर्स एंड एविडेंस। इन अवधियों के दौरान विभिन्न भूवैज्ञानिक विशेषताएं मंगल के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। क्रेटर्स, प्रभाव क्रेटर मंगल के इतिहास के रिकॉर्ड के रूप में काम करते हैं। उनका घनत्व विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्ष आयु निर्धारित करने में मदद करता है। वैली नेटवर्क्स, ये विशेषताएं पिछली नदी प्रक्रियाओं को इंगित करती हैं, जो बताती हैं कि गर्म अवधि के दौरान सतह पर तरल पानी बहता था। लावा प्लेन्स एंड शील्ड वोल्केनोस, हेस्पेरियन और अमेजोनियन दोनों अवधियों के दौरान बने व्यापक लावा मैदान ज्वालामुखी गतिविधि को उजागर करते हैं, जिसने मंगल के परिदृश्य को नया रूप दिया। पोलर आइस कैप्स, वर्तमान ध्रुवीय बर्फ की टोपियों में ऐसी परतें हैं जो मंगल पर ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तनों के बारे में सुराग दे सकती हैं। चिक, इम्प्लीकेशंस फॉर लाइफ। मंगल के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझना खगोल विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैबिटेबिलिटी पोटेंशियल, विभिन्न युगों के दौरान तरल पानी की मौजूदगी से पता चलता है कि मंगल के इतिहास में किसी समय जीवन के लिए परिस्थितियां उपयुक्त रही होंगी। सर्च फॉर बायोसिग्नेचर्स, मिट्टी के खनिजों या प्राचीन नदी तल वाले क्षेत्र भविष्य के मिशनों के लिए मुख्य लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य पिछले जीवन के साक्ष्य खोजना है। द कंक्लूजन्स, मंगल की भूवैज्ञानिक समय रेखा एक गतिशील ग्रह को दर्शाती है, जिसका इतिहास ज्वालामुखी गतिविधि, जलवायु परिवर्तन और पानी के साथ संभावित अंतःक्रियाओं से प्रभावित जटिल है। प्रत्येक अवधि, प्रीनोआचियन, नोआचियन, हेस्पेरियन और अमेजोनियन, ने मंगल को आज जैसा हम देखते हैं उसे आकार देने में अद्वितीय योगदान दिया है। जैसे जैसे रोवर्स और ऑन ऑर्बिटर्स के माध्यम से अन्वेषण जारी रहेगा, हमारी समझ और गहरी होती जाएगी। संभावित रूप से हमारे पड़ोसी ग्रह के अतीत और जीवन की क्षमता के बारे में और अधिक रहस्यों को उजागर किया जाएगा। यह व्यापक अवलोकन मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास पर आपके वीडियो के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, साथ ही भविष्य के अनुसंधान के लिए प्रमुख घटनाओं और निहितार्थों पर प्रकाश डालता है।